वेलकम टू एक्वा वर्ल्ड क्लासेस। चलिए आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर अपना नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर अपना अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एगोस्टिक इंटरेक्शन के बारे में। एगोस्टिक इंटरेक्शन के बारे में देखा था मेटल हाइड्रोजन का जो इंटरेक्शन होता है वो कमजोर होता है। तो ठीक ये हमने चीजें देखा था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम उस क्वेश्चंस को और कुछ आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, उस पोर्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जो कि बहुत मजेदार है। और वहां से CSIR, नेट, JRF और गेट में वहां से पेपर में आपको क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ठीक, तो उस चीज को देख लेते हैं। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, जैसे कि मान के चलिए CO का होलेट, ठीक, प्लस 2 सोडियम आ गया। तो ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो गया, ये प्रोडक्ट रिडक्शन जो फॉर्म हुआ CO होल 4 माइनस, इसका रिएक्शन हम लोग अगर H3PO4 के साथ करा दें, क्या करा दें, H3PO4 के साथ करा दें। H3PO4 जो H प्लस का सोर्स है, किसका सोर्स है, H प्लस का सोर्स है। तो ये H प्लस का सोर्स है, तो ये क्या करेगा, H प्लस को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां से CO का होल 4 और हाइड्रोजन यहाँ साथ में आ जाएगा। ठीक, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना, ये मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बना। ठीक, ये जो मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बना, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था पिछले क्लास में कि अगर आपके पास मेटल हाइड्राइड बन जाए, मेटल हाइड्राइड बन जाए, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें, अगर यहाँ पे H2 लगा दें, H2 के साथ ऑक्सीडेशन करा दें, अगर आपके पास H2 यहाँ मेंशन दिया हो, तो मेटल हाइड्राइड से हमने पढ़ा था, अगर उसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो मेटल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, मेटल कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है। ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मेटल हाइड्रोजन से अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया तो मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और मेटल से अगर आपने कराया तो मेटल हाइड्राइड फॉर्मेशन होगा। हमने पिछले क्लास में देखा था दोनों एक दूसरे का इंटररिलेटेड होता है। ठीक, तो यहां से क्या फॉर्म हो जाता है, यहां से मेटल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CO2 CO का 8। ये आपका मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया यहां से। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स लिया, अगर उसका सोडियम के साथ रिएक्शन करा दिया, तो सोडियम के साथ हमने रिएक्शन पढ़ा है कि वो रिडक्शन प्रोसेस देता है। रिडक्शन उसका बना मेटलेट आयंस वहां से फॉर्मेशन हो गया। मेटलेट आयन जैसे ही फॉर्मेशन हो गया, वहां से H प्लस का सोर्स उसको दे दो, तो यहाँ से क्या मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जैसे ही H2 ऑक्सीडेशन कराया, तो यहाँ पे क्या बन गया, मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें जो अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा वो CSIR नेट ने पूछ चुका है, वो इसी फॉर्मेट पे वो कैसे पूछ चुका है, आप इस चीज को देखो। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी वो ड्रॉ करके दे सकता है। ठीक, इसकी स्ट्रक्चर भी होती है आपको, तो वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी दे सकता है। तो ये चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, इसमें जो नेक्स्ट पोर्शन है, अगर इसी फॉर्मेट पे वो क्या किया, इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन क्या दे दिया CSIR नेट JRF ने क्या किया, वो इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन आपको क्या दिया, VCO का होल 6 प्लस 2 सोडियम दे दिया। ये कॉम्प्लेक्स कितना स्पीसीज फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। ठीक, इसने क्या किया, 2 सोडियम के साथ करा दिया, रिडक्शन का काम किया। ये क्या किया, रिडक्शन का काम किया। ठीक, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल गया VCO का 6 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन्स किसमें कन्वर्ट हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। ठीक, अब ये क्या किया, अब यहां से ये एसिड डाला। क्या किया, वो एसिड डाल दिया, H3PO4 डाला। जो एसिड जो होता है वो हमारे पास H प्लस का सोर्स है यहाँ पे। अब जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट किया, ये H प्लस का सोर्स है, ये किसका है सोर्स है, H प्लस का सोर्स है। तो H प्लस का सोर्स है, तो यहां से ये क्या बन गया, VCO का 6 और हाइड्रोजन, यहां से क्या बन गया, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स बना। अगर फिर से हम लोग इस मेटल हाइड्राइड का जैसे ही हम लोग H2 के साथ रिएक्शन करा दे,
ठीक, H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। हमने क्या बोला था कि जैसे ही आपका मेटल हाइड्राइड जो होता है, मेटल हाइड्राइड जब भी आपका फॉर्म होगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो वहाँ क्या फॉर्म होता है, वहाँ पे मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे तो एक मेटल है, वेनेडियम है, तो दूसरा यहाँ पे H2 जो ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने के बाद अगर ये मेटल मेटल फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ से V2CO का होल 12 फॉर्मेशन हो गया, और ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि वेनेडियम यहाँ पे क्या रहेगा, 12 कोबाल्ट जो होता है, वेनेडियम छोटा साइज होता है, 12 कोबाल्ट उसको झेल नहीं पाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेरिक क्राउडिंग हो गया। क्या हो गया, स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो गया, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो एग्जिस्ट नहीं किया तो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्वेश्चन था पेपर में आपको बना हुआ था, एक कोबाल्ट का क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी जस्ट कराया, पहला क्वेश्चन एक वेनेडियम के बारे में था। तो ये चीज देखता हूँ, वहाँ CO2 CO का होल 8 कवर कर रहा था, वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोबाल्ट ठीक ठाक होता है, वो CO 8 को एडजस्ट कर सकता है, ठीक, वो ब्रिजिंग पे भी बना सकता है, टर्मिनल भी बना सकता है, ठीक, वो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है, वो उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल आइडिया ले रहा हूँ, ठीक। तो उसका अगर हम लोग अगर इसका V2CO12 देख लें तो वेनेडियम पे दो वेनेडियम पे 12 CO एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, अनस्टेबल है आपका। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है कि ये भी फिर से VCO का होल 6 बन जाता है। ये क्वेश्चन था आपके पेपर में, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपका हाइड्राइड के साथ मेटल का ये मेटलेट आयन का जैसे ही आपका H+ सोर्स के साथ रिएक्शन होता है, अगर उसको प्रोटोनेशन करते हैं हम लोग, मेटल हाइड्राइड जैसे ही बनता है, अगर वो डायमंड बन गया, अगर वो डायमंड बन गया, अगर वो डायमंड बन गया, अगर वो डायमंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब वो प्रोटोनेशन वहाँ पे नहीं होगा। और जैसे ही प्रोटोनेशन आपका नहीं हुआ तो आपका मेन कॉम्प्लेक्स जो था आपका, वही आंसर आपका हो जाता है। ये पेपर में आपको CSIR नेट में पूछ चुका है, ठीक। तो इस चीजों का ध्यान रखना है कि आपका कॉम्प्लेक्स जो होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स जो होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से जो हम लोग देख लेते हैं, ये जो हमने जो पिछले ये जो एग्जाम्पल है, ये क्या हुआ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं, ये हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में देख लेते हैं। अब हम लोग एक और स्टार मार्क्स, रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पे। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, और चैप्टर के अंदर का जो पार्ट है हमारा वो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ HNU हीट, मतलब कि इन केस ऑफ फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन, फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन, कहीं आपको हीट मेंशन कर रखा है, HNU दे रखा है, सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट हीट सब एक ही है, इन केस ऑफ HNU और हीट, ठीक। ये आपको कहीं दिया हुआ है पेपर में, इसको कैसे डील कर सकते हैं हम लोग, कैसे डील कर सकते हैं इसको, तो इसको देखते हैं हम लोग कि कैसे डील कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दूं, जनरल क्वेश्चन दे दूं, मैं आपसे बोल दूं Mn2CO का होल 10, अगर मैं इसका I2 कर दूं, I2 के साथ रिएक्ट करा दूं, तो I2 जैसे ही हुआ, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ये मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये Mn, ये CO का होल 5, ये MnCO का होल 5, यहाँ पे आयोडीन आयोडीन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से खुल गया, तो ये क्या बन गया, MnCO5 और आयोडीन साथ में, ठीक। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो होना चाहिए, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो होना चाहिए, ठीक। तो I2 के साथ मेरा ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब I2 के साथ ये प्रोडक्ट बन गया, अब मैं क्या करूं, अब मैं यहाँ पे हीट लगा देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया,
Mn2CO का होल 10 ले लिया, यहाँ पे 2 सोडियम मैंने डाल दिया, तो यहाँ से क्या होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे I2 डाल दिया, तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हो गया, MnCO का होल 5 और आयोडीन, यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने क्या बोल दिया था यहाँ पे, क्या है ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, क्या है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो फिर क्या है इसमें, अगर मैंने Mn2 के साथ I2 के साथ ये रिएक्ट कर लिया तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो होना चाहिए और ये भी आपका क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, आपको HNU डाल दूँ, हीट डाल दूं, अब कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान देने वाली बात है, जो कि पेपर में आपको जम के क्वेश्चंस आते हैं, खूब सारे हीट पे क्वेश्चन आते हैं, HNU लगा देगा, ये लगा देगा, वो लगा देगा, मतलब वो आपको कंडीशन डाल देगा कि यहाँ पे हीटिंग हो रही है, ठीक, हीटिंग हो रही है। तो यहां से जैसे वो हीट डाला, हम एक बार इस स्ट्रक्चर को अगर ड्रॉ कर लेते हैं, हीट मतलब क्या होगा, मतलब इस कंपाउंड में कुछ ना कुछ हीटिंग डाल रहा है, तो हीटिंग डालने के बाद क्या होता है, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन रोल्स है, ये यहाँ पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करता है, क्या शो करता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। मैं इस सवाल के बाद आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें डिसोसिएटिव मैकेनिज्म और एसोसिएटिव मैकेनिज्म का पोर्शन आएगा। मैं यहाँ आपको इसीलिए पहले बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं पे HNU और हीट है, तो मतलब वहां आपको समझ जाना है कि ये डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन रिएक्शन। इन केस ऑफ हेलोजिनेशन के फोटो हेलोजिनेशन में ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन का केस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसोसिएट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ की कमी हो रही होगी, डिसोसिएट कर रहा होगा यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे क्या डिसोसिएट करेगा, यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया, MnCO, ठीक, CO और एक आयोडीन, ठीक, और यहाँ से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, HNU के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ हीट के साथ, और यहाँ पे हमने क्या बताया, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स जो होता है, यहाँ पे आप स्टार मार्क करके लिख लो, मैं इसको आगे फर्दर डिस्कस करूंगा, जो कि एक टॉपिक के रूप में आएगा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, वो क्या शो करता है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म आपका शो करेगा। तो जैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स यहाँ पे आपका डिसोसिएटिव मैकेनिज्म शो किया, तो मैं यहाँ से अगर आपको एक CO निकाल दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर, CO 3 CO 4 CO और यहाँ पे आपका क्या, एक आयोडीन और यहाँ पे एक वैकेंट बन जाता है, वैकेंट क्योंकि CO निकल गया, CO निकलने, CO कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कमी हो गया, तो ये क्या बचा, 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बचा, ये क्या बचा, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बचा, ठीक, तो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को क्या करना है कि स्टेबल करना है, 18 में लेके आना है, तो क्या करना है कि जैसे ही आपको हीट का केस दिया हो, वहां पे डायमीटर का चांस बढ़ता है, क्या, अगर आपके पास ये ऑर्बिटल खाली हो रहा है, एक CO बाहर जा रहा है, तो आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, आप वहां पे क्या कर सकते हो, इसका डायमराइज कर सकते हो। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑर्गेन मेटालिक्स के अंदर आपको बहुत मेजर सा पोर्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे ही वो हीट लगा दे, आप डिसोसिएट कर दो, उसका डायमराइज करा दो, तो जैसे ही आप डायमराइज कराओगे, इसका सेम कॉम्प्लेक्स जब बनाओगे, Mn ये वैकेंट हो गया, ये यहाँ पे I हो गया, ये यहाँ से CO, अब ये क्या करेगा, ये आयोडीन अपना लोन पेयर इस वैकेंट में डालेगा, ये आयोडीन क्या करेगा, इस वैकेंट में डालेगा। तो यहां से मैं अगर लिख दूं आपको, यहां से मैं लिख दूं क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहां से मैं आपको लिख दूं क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, MnI, ठीक, ये 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO, ये 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO, ये आपका डायमरिक प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया आपका, ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक। ये आयोडीन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक, ब्रिज पे जो हमेशा रहता है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको क्या ध्यान में रखना है, हमको ये ध्यान में रखना है कि इन केस ऑफ फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन जब भी पेपर में छप के आ जाए, क्या लिखोगे, उसका आराम से एक डिसोसिएशन रिएक्शन कराओगे, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डिसोसिएट, आगे मैं इसको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स डिसोसिएटिव मैकेनिज्म शो करता है, एक CO निकाल दो,
एक CO निकालो, एक CO निकालने के बाद क्या करोगे, इसका वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो उस वैकेंट को क्या करोगे, जैसे ही फोटो हेलोजन रिएक्शन एक स्पीसीज और ला लो वैकेंट वाला और दोनों को ब्रिज्ड बना दो, वो आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, वो आंसर हो गया। ठीक, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक, अब देखो, अब क्वेश्चंस क्या पूछा है CSIR में। क्वेश्चन था यहाँ पे, क्वेश्चन क्या था CSIR नेट में, CSIR नेट में क्वेश्चन क्या था, Re2CO का होल 10 + 2 सोडियम लिया, वो ए प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया, वो एक प्रोडक्ट बनाया, सॉरी यहाँ पे Br2 ए प्रोडक्ट बनाया। एक प्रोडक्ट के बाद क्या किया, फोटो एलिमिनेशन बना के बी प्रोडक्ट हो गया। बी प्रोडक्ट बनाने के बाद पिरिडीन के साथ रिएक्शन करा दिया। किसके साथ कराया, वो पिरिडीन के साथ रिएक्शन कराया। तो इसका प्रोडक्ट आपको बताना है कि ये कौन सा कैसा प्रोडक्ट होगा और बी में क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो हम बता देते हैं क्या होगा आंसर। सबसे पहले तो Re2CO12 Br2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। CO5 ReCO का होल 5, यहाँ पे क्या है Br है, ऑक्सीडेशन करो खोलो यहाँ पे, तो ReCO का 5Br बन गया यहाँ से मेरे पास। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो कर रहा है, मन तक रे। यहाँ पे कितना हो गया 7 + 10 + 1, ब्रोमीन टर्मिनल पे है। टर्मिनल वाली ब्रोमीन जो होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, +1 तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होना चाहिए। सुनो, इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा 18 है तो 18 ही रखेगा। बाद में कंडीशन बहुत सारे ऐसे आते हैं, माइग्रेशन रिएक्शन के अंदर वो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आता है, तो उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से वो वहाँ पे रिएक्शन कर रहा है। कि जैसे कि आपका विल्किंसन कैटलिस्ट सब हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा वो देखना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चेंज नॉर्मल कंडीशन में नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन चेंज जो 18 है वो 18 रहेगा। समझ में आ रहा है बात। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो जैसे ही हुआ, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद ReCO5Br आने के बाद क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन फोर यहाँ पे क्या किया, वो H हिट करा दिया। क्या किया, H हिट करा दिया। और 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म क्या करेगा, यहाँ पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म डालेगा। क्या करेगा, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म। जैसे ही डिसोसिएटिव मैकेनिज्म आया, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ इसका। ये Re, इसमें से एक CO निकाल दो। एक CO जैसे ही निकाला क्या बना, RCO, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे Br, यहाँ पे वैकेंट। सेम स्पीसीज ले लो एक यहीं पे, यहाँ पे Re ले लो, यहाँ पे वैकेंट ले लो, यहाँ पे ब्रोमीन ले लो। 1 2 3 4। अब क्या करेगा, ये Br यहाँ देगा और ये Br यहाँ देके क्या बना लेगा, क्या बनाएगा, यहाँ पे ब्रिज कंपाउंड बनाएगा। ब्रिज कंपाउंड बनाया, ब्रिज कैसे बनाएगा, यहाँ पे Re 1 2 3 4, ये Br, ये Re 1 2 3 4। अब मस्त लगा दिया पिरिडीन, पागल हो जाओगे। यहां तक तो आ गया पिरिडीन। ठीक, पिरिडीन डाल दिया। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। और हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो ब्रिज्ड वाली जो हेलोजन होती है, क्या होती है, ब्रिज्ड वाली हेलोजन। ब्रिज्ड हेलोजन जो होती है वो क्या होती है, ब्रिज्ड हेलोजन जो होती है हमारे पास, ब्रिज्ड हेलोजन आर वीक। ये वीक होता है, ये ध्यान रखना है, ब्रिज्ड हेलोजन वीक होता है। तो जैसे वीक हो गया, ये पिरिडीन क्या किया, ये पिरिडीन क्या किया, कहाँ पे अटैक किया, ये पिरिडीन जैसे ही ये Re का 5d वैकेंट होता है, 5d ऑर्बिटल का है, ये 5d ऑर्बिटल में है, 5d सीरीज का है, 5d सीरीज में वैकेंट ऑर्बिटल होता है d का, तो d और f होता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया, तो ये जो है, ये बॉन्ड जो है मेटल और ब्रोमीन के बॉन्ड में, ये बॉन्ड कमजोर होता है, ये यहाँ से टूट के यहाँ चला आता है। और यहाँ 2 पिरिडीन अगर ले लिया वो पेपर में, यहाँ पे क्या करेगा, 2 पिरिडीन अगर ले लिया तो यहाँ से भी एक पिरिडीन निकालेगा और ये पिरिडीन कहाँ अटैक करेगा, ये पिरिडीन यहाँ अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा।
और जैसे ही तोड़ा क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, यहां से मैं लिख लूं ReCO, CO, CO, CO और क्या Br, और यहाँ से pyridine कितना 2 टाइम्स, ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो pyridine क्या हो गया, pyridine के पास लॉन पेयर है, वो Re पे अटैक कर दिया, Re पे अटैक करके क्या होगा, ये मेटल और हेलोजन का जो ब्रिज्ड हेलोजन जो होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेटल हेलोजन का जो मेटल हेलोजन के बीच में जो हेलोजन ब्रिज्ड हो वो क्या होता है, वीक इन नेचर होता है। क्या होता है, वीक इन नेचर। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको समझ पा रहे हो। तो ये आपके पास एक अच्छा सा क्वेश्चंस बन जाता है आपके पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी CSIR पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम लोग, क्वेश्चन ये भी CSIR नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। Mn2CO का 10 + 2 सोडियम ये ले लिया, ये क्या कराया, ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन करा लिया। क्या कराया, ए प्रोडक्ट फॉर्मेशन करा लिया। फिर क्या किया, ये इसके साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक, क्या कराया, इसके साथ रिएक्शन करा दिया। ये क्या दिया, बी प्रोडक्ट फॉर्म किया। फिर क्या किया, ये HNU के साथ सी प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, मेटलेट आयन फॉर्मेशन, MnCO का होल 5, क्या MnCO का 5 माइनस। अब क्या है रिएक्शन, ये ए प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया हैलाइट, ये यहाँ पे अटैक करके आयोडीन को बाहर कर देगा। अब जैसे ही अटैक किया, ये क्या बना, इसको स्ट्रक्चर में लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये निगेटिव चार्ज था, ये यहाँ पे ये ब्रोमीन था, ये यहाँ अटैक किया, सॉरी ये कार्बन अटैक करके ब्रोमीन को बाहर कराया। यहाँ से क्या बन गया, MnCO, CO, 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 1 2 3 4 5। ठीक, अब क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये आपके पास यहाँ से बना, ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब ये भी कितना है, ये 7 + 10 + 1, ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स है। अब क्या करा रहा है, HNU हीट करा रहा है, HNU हीट करा रहा है। तो HNU हीट कराने के बाद अगर मैं यहाँ पे मैं रब कर दूं, अगर आप यहाँ पे HNU हीट कराओगे, इसका HNU हीट कराने के बाद क्या आया, तो एक CO यहाँ पे था, CO बाहर करो, CO बाहर, जैसे ही हमने क्या, वो क्या बना, MnCO, CO, 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 एक यहाँ पे खाली हो गया ऑर्बिटल, और क्या बचा आपके पास, ये। अब क्या हो गया, ये 16 इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी चेंज्ड, इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं होना चाहिए। तो 16 इलेक्ट्रॉन से क्या ले जाना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और मेटल से जो सिंगल एटम, यहाँ सिंगल डोनर लगा हुआ है, एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर जो है, ये इस वैकेंट में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ से जिसकी हेप्टेसिटी क्या थी, अभी इसकी हेप्टेसिटी 1 था, तो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेप्टेसिटी 3 में, कन्वर्ट इनटू हेप्टेसिटी 3, 3 में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बचा, MnCO, CO, 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 आपके पास क्या बन गया, आपके पास ये हो गया β3, ये क्या है, η3। अब कितना ये इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, 7 + 10 + कितना हो गया, ये 8। तो ये कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन CSIR नेट ने पूछ चुका था। ये जो वैकेंट खाली हुआ है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, ये डबल बॉन्ड इसको डोनेट करेगा। डबल बॉन्ड अगर डोनेट किया तो एक बॉन्ड तो पहले ही मेटल के साथ जुड़ा हुआ था, हेप्टेसिटी 1, और 2 इलेक्ट्रॉन फिर इस ऑर्बिटल में आने के साथ क्या हुआ, 2 1 3, तो हेप्टेसिटी 3 हो गया। तो हेप्टेसिटी 3 लिख दिया हम लोगों ने। तो ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग रिएक्शन का पार्ट स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। तो ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और मजे से पढ़ेंगे। एसोसिएटिव मैकेनिज्म, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच।